गुड इवनिंग इंडिया के पहले अंक में बातचीत करते हैं उस विषय पर जिस पर ज्यादा बातचीत नहीं होती, फोकस मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर। और इस विषय पर जागृति बढ़ाने का बीड़ा उठाया है दिल्ली विश्वविद्यालय के युवा छात्रों ने, जो आज हमारे साथ हैं। स्वागत करना चाहेंगे ख्याति भारद्वाज का, प्रणय अरोड़ा का, गौरी जसवाल और जगतेश का। आप सभी का स्वागत है। आप सभी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और जुड़े हैं सैनिटेशन सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट के साथ। गौरी, सबसे पहले आप बताइए क्या है ये सैनिटेशन सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट? सैनिटेशन सॉल्यूशंस एक सोशल आउटरीच प्रोजेक्ट है जिसमें हम भारत के अलग अलग गांव में घुसते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि गांव को सबसे पहले हमारी ज़रूरत कितनी है, वहाँ पर कितनी प्रतिशत औरतें हैं, वहाँ पर कितनी प्रतिशत औरतें मेंस्ट्रुएट करती हैं। हम जब वो कर लेते हैं, हम गांव के अंदर घुसते हैं, हम औरतों से बात करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसको औरतें अपनी डेली लाइफ में इग्नोर कर जाती हैं। वो है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है 13 उम्र से, 12 उम्र से और चलता है जब तक वो 50 और 55 साल की नहीं होती। मेंस्ट्रुएशन इतना टू फोल्ड और इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं मेंस्ट्रुएशन के, प्रेगनेंसी, बच्चा पैदा करना, इतनी सारी बीमारियां मेंस्ट्रुएशन के साथ एसोसिएटेड है कि इसके बारे में बात करना और इसके साथ जो बीमारियां हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और भी ज़्यादा आवश्यक होता चला आ रहा है। भारत में देखा जाता है कि औरतें सैनिटरी नैपकिन को ना यूज़ करके उसके अलग अलग टाइप के सब्सटीट्यूट्स को यूज़ करती हैं, जैसे कि हो गया कपड़ा, गंदा वुड पल्प, अलग अलग टाइप की। देखने में लगता है कि हमें बीमारी नहीं होगी क्योंकि हमारे पूर्वा लोग यूज़ करते आ रहे थे, जनरेशन से चला आ रहा है तो कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। दैट इज़ व्हाट सैनिटेशन सॉल्यूशंस डज। हमारा काम है मिथ्स और टैबूज को ब्रेक करना। हमारा काम है उनको बताना कि आप कितनी इंपॉर्टेंट हैं, आपकी क्या महत्व है इस सोसाइटी में। एक सिंपल 30 रुपए का पैड यूज़ करने से हर महीने आप अपने आप को कितना बचा सकते हैं। जब हम औरतों से इसके बारे में बात कर लेते हैं, अगर हम 40 औरतों से बात करते हैं, उसमें से 2 औरतें हमारी एंटरप्रेन्योर बन जाती हैं। वो औरतें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर से, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का वेरिएंट बहुत सस्ती प्राइस पे अपनी सोसाइटी की, अपनी गाँव की औरतों को प्रोवाइड करती हैं। इस पूरे दौरान वो जो औरत अपने पैड को प्रोवाइड कर रही है उस मैन्युफैक्चरर से, वो 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट कमाती है। तो हमारा जो मॉडल है, इट इज़ अ 2A मॉडल। ए, एजुकेटिंग विमेन, और दूसरा उनको ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम एन एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिन। जी, तो सैनिटरी नैपकिन्स के एक्सेस की बात है और सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं है, यहाँ एक्सेस टू एजुकेशन की बात भी है। लेकिन जगतेश, आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है सिर्फ वुमेन्स हेल्थ तक सीमित नहीं है, ये समाज की हेल्थ की बात है, इसलिए इसमें सभी को योगदान देना होगा? हाँ, बिल्कुल सभी को योगदान देना होगा। मेंस्ट्रुएशन एक मर्द को भले ही ना होता हो, मगर उनके आसपास परिवार में जितनी भी औरतें हैं वो सब इससे गुजरती हैं, तो हर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे। जी, तो ख्याति आप बताइए, मेंस्ट्रुएशन, माहवारी, मेंसेस की जब आप बात करती हैं, हाउस होल्ड लेडीज को बुलाती हैं, अवेयरनेस कैंप करती हैं, तो उनमें कोई एप्रीहेंशन होती है कि हमने कैंप अटेंड करना है, हम जाएं या ना जाएं? बिल्कुल सर, क्योंकि जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसका विषय ही ऐसा है, महीने एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम कभी बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझते। एक ऐसी चीज़ जो हमें हर औरत को 4-5 दिन के लिए महीने में एक बार होता है, तो उन्हें लगता है कि होता ही रहेगा, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, बात करने की ज़रूरत क्या है। एंड जब हम स्लम्स में जाते हैं, NGO से जुड़ते हैं, वहाँ जाके उन्हें अगर हम बिना बताए बुलाते हैं कि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले तो उन्हें हंसी मजाक, थोड़ा शर्माते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये 18-19 साल की लड़कियां आ गई हैं बात करने, ये खुद क्या बात कर पाएंगी, हम तो इतने सालों से हो रहा है, ये ऐसा विषय, इन्हें क्यों ज़रूरत है। पर जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब हम पूरा उन्हें समझाते हैं, उन्हें ये पता है कि क्यों होना चाहिए, क्यों होना ज़रूरी है, अगर नहीं होता, हम हमेशा अगर उनसे पूछते हैं आपको पता है क्यों होता है, एंड एक आंसर, अगर ये नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे। दे डोंट नो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, दे डोंट नो इट्स नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। तो उन्हें ये सब बातें नहीं पता होती, और जब उन्हें बताया जाए कि नहीं, आपके शरीर के अंदर एक प्रक्रिया चल रही है जो बहुत ज़रूरी है, एंड आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एक औरत हैं आप, एक मर्द को इस शक्ति से नहीं नवाजा गया, तो सेशन के अंत में वो काफ़ी ऐसे खुश जाती हैं कि इतने सालों में ये बातें हमें शायद कभी पता नहीं लग पाई। पर मुश्किल होता है सर, काफ़ी चैलेंजिंग होता है उनको घरों से बाहर लाकर इस विषय में बात करना, पर जब वो समझ पाती है, मेरे ख्याल तो वो उन्हीं का सहारा है कि आज प्रोजेक्ट को 5 साल हो गए और हम फिर भी खड़े हैं। आप जी, गौरी, आपको लगता है कि इस मेंस्ट्रुअल हेल्थ के विषय पर भी बात होनी चाहिए? जो एक टैबू है और कई बार चर्चा नहीं होती, उससे समाधान नहीं आएगा, चर्चा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे
एक औरत गर्भवती होती है, वो बात करती है, वो डॉक्टर के पास जाती है, वो अपने आप को जांच कराती है, वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू मेंस्ट्रुएशन से होता है। अगर आप एक चीज का रूट कॉज ही नहीं देखोगे, आप चीज को यहाँ, जब चीज यहाँ से शुरू हो रही है, आप सीधा यहाँ देखोगे, तो आपको समझ ही नहीं आ पाएगा। यू नीड टू सी द रूट कॉज। मेंस्ट्रुएशन इट इज, इंसान बीमार होता है, इंसान को बुखार होता है, ये तो यही बात होगी, मुझे बुखार हो रहा है, मैं बात नहीं करूंगा। बुखार तो जानलेवा भी हो सकता है, लोगों को जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, बहुत लोग अस्पतालों में एडमिट होते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हर महीने होता है, 4 से 5 दिनों के लिए होता है। इसमें शर्माना क्या? बट शर्माने के लिए हमें एक प्रोसेस यूज करना है, बिकॉज इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक। आप बस जाकर बात नहीं कर सकते। सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है इस बात के बारे में। आपको उन्हीं से इस बात के बारे में कम से कम 3 से 4 बारी बात करना पड़ता है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट अ टैबू, इट्स नॉट अ मिथ। आप नॉर्मल हैं। मंदिरों में नहीं जाना, खाना नहीं पकाना, इधर नहीं बैठना, वैसे उठना, ये सब क्यों? जब आपकी वजह से इस दुनिया में एक नया जीवन आ रहा है, अगर वो ना होता, आप पैदा ना कर पाती एक बच्चे को, तो इसमें मंदिर ना जाना और खाना ना पकाना कहाँ से? जी, प्रणय अरोरा, आप भी हमारे साथ हैं। बताइए कि सोशल वर्क से भी जुड़ना कितना जरूरी है यंगस्टर्स के लिए। आप सब तो कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी कर रहे हैं, तो सामाजिक कार्य के प्रति आकर्षित कैसे हुए आप? सर बिल्कुल सही बात आपने की उठाई कि हम लोग, जैसे आपने बोला, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ डीयू में क्या है, हम कॉलेज तक जाएंगे, कॉलेज तक समाव हम सीमित रह जाते हैं, हम सबके सब। जरूर सोच जरूर है कि कुछ करना है, बट अल्टीमेटली वो प्लेटफॉर्म कहाँ है? और अगर प्लेटफॉर्म है भी तो एक वो लेजीनेस है कि हम कहाँ से वो बैरियर ब्रेक करके अपने आप को एक्चुअली इन्वॉल्व कर पाए। तो इनएक्टर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम एज स्टूडेंट्स जुड़े हैं, हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है और हमने ये समझा है कि इवन दो वी आर बिजनेस स्टूडेंट्स, along with that how important it is to actually get into society. आज से लीजिए, अगर कुछ 10-15 साल बाद मैं भी सोचता हूँ that I want to live a corporate life or earn big money, but still there is always the aspect of the society that I have to take in. So even if we are working for ourselves, but somewhere deep down we have to realize that each one of us is in somehow responsible and accountable to society as well. जी, बहुत खूब आपने कहा, समाज में हम सभी का योगदान बहुत जरूरी है। आप चारों से ही चाहूंगा एक क्विक रिएक्शन। कौन सी ऐसी भ्रांति या मिथ है जो आपने कैंप के दौरान लोगों से सुनी और फिर कैसे जागृत किया? जगदीश सर, जैसे कि हम कई इलाकों में गए हैं, तो वहाँ पे कई बार महिलाओं से हम पूछते हैं कि आपको महीने क्यों होते हैं, क्या वजह है? तो उनका ये जवाब होता है कि हमें बचपन में चोट लगी थी, इसीलिए होता है, महीने में एक दो बार खून निकलता है, हमें ये परेशानी होती है। तब फिर ये बातें उन्हें नहीं पता होती कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर हम उन्हें पूरा एक्सप्लेन करते हैं क्या वजह है इसके पीछे, महीने क्यों होते हैं, उससे उनको जागृति होती है। गौरी बताएं, जनता इस समय सुन रही है दूरदर्शन के माध्यम से गुड इवनिंग इंडिया प्रोग्राम देख के, क्यों होते हैं महीने, क्या कारण है? आपके शरीर के अंदर एक बच्चेदानी होती है। जब आप हर महीने उस बच्चेदानी के अंदर एक खून की परत जमती है। जब आप गर्भवती होते हैं, वो खून की जो परत होती है आपके बच्चे को बाहरी दुनिया से प्रोटेक्ट करती है। इट इज लाइक अ कवच, जैसे आर्मी वाले लोग लेकर जाते हैं, इट इज लाइक अ कवच, इट्स प्रोटेक्टिंग यू, इट गिव्स यू फूड, इट गिव्स यू न्यूट्रिएंट्स। सिमिलरली द खून की परत प्रोटेक्ट्स द लेडी व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। बट आपको भी पता है, सबको पता है, हर महीने सब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। जिंदगी में 1 बार, 2 बार, 3 बार, डिपेंड्स। जब आप गर्भवती नहीं होते हैं, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, वो खून की परत टूट के बाहर आ जाती है, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ तो ये मेंस्ट्रुएशन। जो धारणा है कि ये गंदा खून है, ये भी एक मिथ होता है, लोग कहते हैं बहुत बड़ा मिथ होता है। और ये वाला मिथ, जब से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हूँ, जितने भी अवेयरनेस कैंप मैंने करे, जितनी भी औरतों से मैंने इंटरेक्ट करा, ये जो बात थी गंदा खून, ये मैंने सबसे ज्यादा सुनी। बट इट इज अ हेल्दी, इट इज अ क्लीन ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड। बिल्कुल सर। और जैसे गौरी ने बताया कि ये ही एक मिथ है जो हम सबसे, काफी जगह पर जहां हमने अवेयरनेस कैंप किया, काफी दुखद बात हमें ये सुनने को मिली, क्योंकि उन्हें उस टाइम ये माना जाता है कि ये गंदा खून है, तो औरतों को अपवित्र माना जाता है। उन्हें घर में रहने की भी इजाजत नहीं होती। जो आउटस्कर्ट्स होते हैं शहरों के बाहर पे, वहां पे औरतें चली जाती हैं उन दिनों, 4-5 दिन जब उन्हें महीने होते हैं, तो उन्हें घर के अंदर आने की भी इजाजत नहीं होती, ऐसे कि उनके बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनके घर पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। पर वो लोग ये नहीं समझते कि अगर ये ना होता तो वो बच्चे इस दुनिया में ना आ पाते। जी, आपने कौन सा मिथ देखा जो अक्सर लोग पूछते हैं और फिर कैसे अवेयरनेस दी? सर एक मिथ जो हमने बहुत देखा है इन सब के साथ ये है कि लोगों को लगता है सब्स्टिट्यूट्स काम करते हैं। दे थिंक, अगर जैसे गौरी ने कहा था कि अगर हमारे पूर्वजों ने कपड़ा इस्तेमाल किया था तो उसमें गलत क्या है, हम भी कपड़ा ही इस्तेमाल करेंगे और आगे भी बिल्कुल वही बढ़ाएंगे। हमको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि देयर इज अ हेल्दी
practice in place, there is a healthy substitute. So उनको हमें यही ब्रेक करना है कि बेसिकली आप अपने पूर्वजों की बात माने, वो ठीक है, पर इस पे अड़िए ना, आप देखिए कि आपके लिए बेटर क्या है, आपके लिए हेल्दी क्या है, और उस पे स्विच करिए। लेकिन गौरी, menstruation is something that is natural. How have the women and the teenage girls managed menstruation since time immemorial? क्योंकि ये sanitation napkins तो पिछले कुछ सालों या दशकों से ही आए हैं। I have always believed that females as a section have been very strong. They have been, they have this inborn capability to undertake pain, and that's what somehow, and it's been going on since generations. जब से इंसान हुआ तब से ये menstruation हुई. It was ऐसा तो था नहीं कि आज शुरू हो गई जी menstruation होनी, हमेशा से चली आ रही थी, सालों सालों से चली आ रही है. It has been passed from a mother to a daughter, from a daughter to again her daughter. It's a cycle, and दैट्स हाउ हम सब ने इस बात को एक्सेप्ट किया. मुझे मेरी मॉम ने बताया था, शायद मैं अपने बच्चों को बताऊंगी. दैट इज द साइकिल. इस बात के बारे में मेरे हिसाब से स्कूल्स में बात होनी चाहिए, स्कूल्स में प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए, बट अभी भी नहीं करी जाती, अभी में इसके बारे में नहीं बताया जाता. इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मदर डॉटर रिलेशनशिप, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, विच इज रॉन्ग, बिकॉज अगर एक मदर के पास ही गलत नॉलेज है, वो आगे अपने डॉटर को भी गलत नॉलेज प्रोवाइड करेगी. लेकिन आपको लगता है जगदीश, जब आपने इंटरेक्ट किया स्लम्स में जाके महिलाओं से, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अगर टीनेज गर्ल को पीरियड शुरू हुए तो उसकी माँ कहती है ये सबको मत बताना, और कई बार वो स्कूल मिस करती है उस वजह से? हाँ सर, बहुत सारी मतलब हमें सुनने में ये आया है कि बहुत लड़कियों ने स्कूल जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्हें महीने शुरू हो गए. इससे सर सीधा प्रभाव उनकी शिक्षा पे पड़ता है. आज के टाइम पे किसी भी बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, और महीनों की वजह से कई बच्चियों को रोक दिया जाता है स्कूल जाने के लिए, उनको घर में ही बिठा दिया जाता है, वो घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता. तो बहुत सारी मतलब ये ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए. लेकिन अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर भी तो है गौरी. अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सैनिटेशन सॉल्यूशंस जो मॉडल है वो 3 चीज़ों की वजह से बना था. हमने जब इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे किया 2009 में, हमने देखा अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये सारे मॉडल्स कंबाइन हुए और हमारे पास 3 ब्रॉड फैक्टर्स मिले, जिसमें से अफोर्डेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था. जब आप अंडर प्रिविलेज वुमेन से बात करते हो, आपको पता चलता है दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. दैट्स वेयर अफोर्डेबिलिटी कम्स फ्रॉम. हमने इसके लिए भी एक मेथड डिवाइस करा. हम जब अवेयरनेस कैंप कंडक्ट करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अगर आप महीने में 1 रुपये, हर रोज़ का 1 रुपये बचाओ, आप महीने में 30 रुपये बचाते हो. आप जब महीने में 30 रुपये बचाते हो, आप वो 30 रुपये अपने आप पर खर्चो, आप उससे अपने लिए एक पैकेट खरीदो जो आपको मेंस्ट्रुएशन में काम आएगा. एंड दैट इज हाउ वी क्रिएटेड, इट वॉज लाइक अ रिपल इफेक्ट. हमने 1 रुपये वाले कॉन्सेप्ट से यूज़ किया, उन्होंने 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद उनको आदत पड़ गई, उसके बाद इट वॉज नॉर्मल फॉर देम. बट धीरे धीरे धीरे, बिकॉज हम जब बात करते हैं इन औरतों से, हम सोचते हैं 30 रुपये ही तो है, बड़ा अमाउंट थोड़ी है, बट जब हम उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इट इज अ बिग अमाउंट, एंड यू नीड टू डिवाइस वेज टू मेक इट अफोर्डेबल. और कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के छात्र होने के नाते प्रणय, कहीं ना कहीं आपका जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस वाली बात है वो ये है कि सिर्फ ये नहीं कि एक बार सैनिटरी नैपकिन्स मुहैया करा दें, आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी डेवलप हो कम्युनिटी. बिल्कुल सर, इसीलिए जैसे हमारा जो मॉडल है, इलैबोरेटिंग ऑन द मॉडल अगेन, कि हम चाहते हैं कि हमने एक अवेयरनेस कैंप किया, इससे तो नॉलेज बढ़ी, ठीक है. नॉलेज के बाद हमने एक एंटरप्रेन्योरियल साइकिल शुरू करी, जो कि फ्रॉम आवर हम अपने से उनको लिंक कर दिया, जिससे नैपकिन्स आए, और नैपकिन से उनके उसके बाद उन्होंने अपनी कम्युनिटी में आगे औरतों को बेचा. पर जरूरी बात यह है कि इस मॉडल में कहीं ना कहीं आपको ये लेके चलना होगा कि ये क्या ये सस्टेन करेगा. जैसे आपने कहा, अगर हमने एक बार प्रोवाइड कर दिया वो तो बात ठीक है, पर अगर कहीं को 2-3 साल बाद किसी की इंटरवेंशन ना भी हो तो भी ये मॉडल टिकना चाहिए. इसी के लिए हमने एक ट्रांसपोर्टेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी अपने कॉस्टिंग में ऐड किया. तभी हम इन सब छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हैं कि जब हम डीलिंग हो जाते हैं, हमारा अल्टीमेट एम ये है कि एक बार हमने साइकिल एस्टैब्लिश कर दी, वो साइकिल बहुत अच्छे से चलनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं जब हम डीलिंग हो जाएं तो हर एंटरप्रेन्योर इतनी इक्विप्ड और इतनी स्किल्ड बन जाए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बने, ए, पर उसके साथ बी, जो हमारा एक बहुत बड़ा मेजर एम है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट. और वो तभी आती है जब आप देख रहे हैं कि मैं कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली इनकम में ऐड कर रही हूँ, जो कि आज के उसमें मैं मानता हूँ भारत चाहे जितना भी आगे बढ़ा है, फिर भी मैं मानता हूँ गांव में ये बहुत बड़ा इशू अभी भी है कि औरत कितना ऐड करती है. क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि किचन तक सीमित रहना, खाना बनाना, सफाई करना, वो सब घर के रोज के काम तो ठीक है,
उससे बढ़ के क्या एडिशन किया है? बिल्कुल, लेकिन किचन की आपने बात की प्रणय, ख्याति आपको लगता है आज भी कहीं ना कहीं कुछ कल्चरल टैबूज हैं कि अगर पीरियड्स हैं तो उस दौरान महिला किचन में ना जाए, उसे अपवित्र माना जाता है? आपको लगता है यंगस्टर्स अब चैलेंज कर रहे हैं इन नोशंस को? बिल्कुल सर, जैसे मैंने हमारे अवेयरनेस कैंप्स की बात करी, वहां पर जो माएँ या बड़ी बुजुर्ग होती हैं वो तो हमें ऐसे देख रही होती हैं, अच्छा आप क्या बता रहे हैं, कोई नई बात हमें, पर जो लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं वो ज़्यादा हमसे कनेक्ट कर पाती हैं और वो ज़्यादा समझती हैं, एंड वो इस बात को समझती हैं कि नहीं, हमारी मम्मियों ने, हमारी दादी ने तो कपड़ा इस्तेमाल किया या अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, पर हमें पैड इस्तेमाल करना है। और इसीलिए सर जब हमने 2009 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमने एक सर्वे किया कि कितनी प्रतिशत महिलाएं इस्तेमाल करती हैं या नहीं करती, तो हमने देखा कि 70% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल नहीं करती थी। 2009 में हमने शुरुआत की दिल्ली के कुछ स्लम्स के साथ, पर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कुछ स्कीम्स आई और बच्चियों को स्कूल में मिलने लगे हैं सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, दिल्ली में तो हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं, पर यहीं तक सीमित नहीं रहना, ज़रूरत है कि ये मैसेज आगे जाए और आगे कैसे बढ़े। इसे आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरुआत करी और फिर हम 5 और अलग अलग राज्यों में पहुँचे, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हमने वहाँ पे किया मैनेज। एनजीओज़ के थ्रू हमने पार्टनरशिप किया, क्योंकि बीइंग कॉलेज स्टूडेंट्स आपके लिए इतना फीजिबल नहीं हो पाता, तो एनजीओज़ की मदद से हम बाकी राज्यों में पहुँचे और सस्टेनेबिलिटी को ही ऐड करते हुए इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट के अंडर हमें एक अपना एज अ खुद का प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर लिया है। उसके साथ ही हमें 23 डिस्ट्रिक्ट्स मिली हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ अब सैनिटेशन सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट होगा। तो एक जो सस्टेनेबिलिटी और एक जो बैरियर था, जो फिजिकल बैरियर हम लोग फेस करते हैं कि कॉलेज के बच्चे हैं, अपना जितना हो पाता है हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, पर आगे क्या, तो अब गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी हेल्प किया है और उसके साथ हम 23 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। तो गौरी, ये तो बहुत बड़ा कदम रहा, बहुत बड़ा इंसेंटिव रहा आपके प्रयास के लिए कि सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को अपना लिया है। सर बहुत मुश्किल था पहली बात तो सरकार को कन्विंस करना, बट जब सरकार ने हमारे रिजल्ट्स देखे, हमने सब कुछ अपने रिजल्ट्स पर बैक किया। 5 सालों में हम इतने सक्सेसफुल रहे, इतनी जगहों में थे, इतने सक्सेसफुल रहे, इतनी इंटरवेंशन थी। उनको लगा कि अगर ये 5 सालों में, 4 सालों में इतने सक्सेसफुल हो गए इतनी जगहों के साथ, तो अगर ये प्रोजेक्ट पूरे देश में फैल जाए। और हमने जब ये इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे करा था, हमने देखा कि 29% थी दिल्ली में यूजेज, विच वेंट अप टू 71% आफ्टर आवर इंटरवेंशन। इफ इन दिल्ली ओनली वो 29% से 71% जा सकता था, तो पूरे इंडिया में कितना जा सकता था। बहुत मुश्किल था, कन्विंस किया, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी, बहुत कुछ किया। इट वाज अ लॉन्ग प्रोसीजर, हमें 6 महीने लगे उनको कन्विंस करने में, फाइनल सब कुछ साइन होने में। बट 7 फरवरी 2014 को सब कुछ हुआ एंड हमें फाइनली 23 डिस्ट्रिक्ट्स मिले हैं अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ विलेजेस। देयर आर 150 विलेजेस इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट डिपेंडिंग। तो आई होप हमारा प्रोजेक्ट जिस प्रकार इन 5 सालों में सक्सेसफुल रहा है, जिस प्रकार लोगों को बेनिफिट किया है, आगे आने वाले सालों में भी बेनिफिट तो करें। जगदीश, ये साइकिल कैसे चलती है इस समय? जैसे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, रिजल्ट आया, आप सेकंड ईयर में जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट तो चलता रहेगा, तो फिर कैसे पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को? सर जैसे अभी हम फर्स्ट ईयर्स में, मैं और प्रणय फर्स्ट ईयर में है, तो हम एसोसिएट मेंबर्स हैं। गौरी और ख्याति जी ये सेकंड ईयर में है, तो ये कोर कमेटी में है। तो सर जैसे ही अगले साल हम सेकंड ईयर में जाएंगे तो हम कोर कमेटी हो जाएंगे और फर्स्ट ईयर जाएंगे नए एसोसिएट मेंबर। तो सर ये साइकिल ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम कॉलेज से पास आउट होते जाएंगे वैसे वैसे नए स्टूडेंट्स आते तो जाएंगे। सोशल इंटरवेंशन जब आप करते हैं प्रणय, इससे आपकी पढ़ाई पे असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है? सर मैं तो एक ही बात कहूँगा, शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे आपको लगेगा कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा शायद कहीं ना कहीं अपने करिकुलम के साथ, या घर पे टाइम नहीं मिल रहा, बट एंड में जब आप दैट मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन मैं किसी गांव में गया हूँ और कैंप अभी खत्म हुआ है, आप एक चेंज देखते हैं, आप एक बदलाव देखते हैं। और कहीं ना कहीं जब मैं घर जाता हूँ रात को, जब मैं सोता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, आज के दिन में मैंने वो 5 सेकंड ही चाहे वो थे, पर वो इम्पैक्ट देखा है। तो मैं बिल्कुल सोचूंगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो बहुत अच्छी बात है, मैं डीयू में पढ़ रहा हूँ, मैं अपने कोर्स से भी बेस्ट लूँ, बट उसके साथ मुझे ये सब सीखना भी बहुत जरूरी है, ताकि आगे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि स्टैंड अलोन सिर्फ एक आपको पढ़ाई बहुत जरूरी है, बट वो थ्योरी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। जब तक आप खुद कुछ नहीं कोशिश करेंगे उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की या सीखने की, तब तक उससे जी। चलते गौरी, ये बताइए कि आप लोग डॉक्टर्स तो हैं नहीं, कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से हैं, तो जब हाउस होल्ड में आप गए, आपने कैंप में देखा कि सर्विकल कैंसर हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ऐसे केसेस आपके सामने नजर आए कि हमें इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि हम मेंस्ट्रुएशन पे चर्चा करें और सैनिटेशन नैपकिन्स का इस्तेमाल करें?
सर हमने हमेशा एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया। 2009 से लेकर 2014 में हमने ये सोचा हमें उनको सही सीख देनी चाहिए। हमने उनसे समझा कि अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई तकलीफ महसूस होती है, आप हमसे नहीं डिस्कस करो, आप डॉक्टर के पास जाओ, आप डॉक्टर के पास जाकर ये बात करो, आप अस्पताल में जाओ, हमसे डिस्कस करें, हम उनको गलत फैक्ट दें, आगे उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़े। दैट इज़ नॉट द प्रोसेस। द प्रोसेस इज़ आप BPL कार्ड बनवाओ। सबसे पहला पॉइंट इज़ BPL कार्ड बनवाइए। BPL कार्ड बनवाने के बाद आपको फ्री एक्सेस टू हेल्थ मिलेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए। अगर आपको तब लगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी प्रॉपर केयर एंड इंटरवेंशन नहीं है, आप अथॉरिटी के पास जाइए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, आप अपने उनके पास जाइए, पॉलिटिशियन के पास जाइए, आप उनको बोलिए। दैट इज द प्रोसेस, बिकॉज दैट इज अ सस्टेनेबल प्रोसेस टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नॉट टू कम टू 18 और 19 ईयर ओल्ड एंड डिस्कस योर हेल्थ इश्यूज हु हैव नो नॉलेज। बिल्कुल सही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप चारों ख्याति आप डेवलपमेंटल सेक्टर में जाएंगी या कल को फिर से आपको लाखों करोड़ों चाहिए तनख्वाह तो आप कॉर्पोरेट जगत में चली जाएंगी? बिल्कुल सर, जैसे अभी प्रणय ने कहा कि वो मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारे लिए काफ़ी होता है। अगर अब मैं कहूँ मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में आऊँगी, मेरे लिए शायद कॉलेज जाना और पढ़ाई करना इज अ सेकेंडरी थिंग। मेरे लिए रनिंग प्रोजेक्ट सैनिटेशन सॉल्यूशंस इज माय प्राइमरी थिंग। प्रणय, माँ बाप मान जाते हैं? माँ बाप ने कभी डांट तो नहीं लगाई कि प्रणय पढ़ाई में ध्यान दो? नहीं सर, पढ़ाई में अभी तक तो देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में नंबर बिल्कुल ठीक रहे हैं, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला। बट मैं जैसे कहा कि ऐसे टाइम्स आते हैं जब आपको लेट आना होता है बहुत बार, या आप काम से लंबे लंबे टाइम के लिए फंसते हैं, पर उसमें भी माँ बाप कभी ये नहीं कहते कि वो शुरू में बिल्कुल एप्रीहेंशन उनका भी होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो। बट जब वो देखते हैं कि अगर आज मैं बैठ के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर पा रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट है, वो इनएक्टस है जो मुझे यहाँ तक लाया है। जी, तो 5 साल तो हो गए, अगले 5 साल क्या देखते हैं, कहाँ तक जाएंगे इनएक्टस का कार्यक्रम? सर अभी जैसे हमारा गवर्नमेंट के साथ पार्टनर हुई है, गवर्नमेंट ने हमारा प्रोजेक्ट अडॉप्ट किया है, तो सर हमें जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स मिले हैं, हम उन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, वही सेम साइकिल वहाँ पे हम नहीं चलाएंगे। जी, तो सस्टेन करेंगे, स्केल अप करेंगे, ताकि जो मैसेज है कि महामारी के दौरान कैसे आप अपनी हाइजीन का, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और जब महिला अपनी सेहत का ध्यान रखेगी तो समाज की सेहत अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। जगदेश, गौरी जसवाल, प्रणय अरोरा एंड ख्याति भारद्वाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड एनलाइटनिंग अस ऑन सच इंपॉर्टेंट इशू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, सैनिटेशन सॉल्यूशंस के अंतर्गत, दूरदर्शन की टीम भी पहुंची जल विहार बस्ती, जहां मैं भी गया था, और एक कैंप में जाने का और वहां पर महिलाओं को सुनने का मौका हमें मिला। आइए जानते हैं। सैनिटेशन सॉल्यूशंस एक सोशल प्रोजेक्ट है। ये प्रयास है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के युवा छात्रों का। ये युवा छात्र एनएक्टस संस्था से जुड़े हैं। वे दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में जाते हैं, वहाँ लोकल एनजीओ पार्टनर की मदद से ये बस्ती की महिलाओं को जागृत करते हैं कि महीने क्या हैं और सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए। इस समय मेरे ठीक पीछे एक अवेयरनेस कैंप चल रहा है, जहाँ जल विहार की बस्ती में महिलाएं आई हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर महीनों पर, उनकी अहमियत पर और सेहत पर चर्चा हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पता है महीने होते हैं, तो क्या आपको पता है कि महीने होते क्यों हैं? जिंदगी लेडीज का कोई क्या जिंदगी वही है, इसका क्या मतलब? अगर महीने ना हो तो जिंदगी खत्म नहीं। अंजू जी, सैनिटेशन कैंप में जो महिलाएं आती हैं, कैसा रिस्पांस रहता है उनका? पहले स्टार्टिंग में तो महिलाएं काफ़ी झिझक महसूस करती थी, बताने में कतराती थी, लेकिन अब महिलाएं आगे बढ़कर आ रही हैं और इस बारे में जानना चाहती हैं कि सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्या यूज़ होता है इसका। तो मतलब अब महिलाएं जान गई है कि कपड़े से काफ़ी बेहतर होता है सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना, और सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने से ये रहता है कि गर्मी का खतरा कम रहता है, कीटाणु कम लगते हैं, रैशेस कम लगते हैं, और खासकर स्पेशली तो गर्मी में काफ़ी इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी में कपड़े का खतरा ज़्यादा रहता है, बीमारियाँ ज़्यादा लगती है। पहले तो वो हेजिटेट करती है ऐसी बात करने में, फिर हम सिर्फ वो थोड़ी सी स्वच्छता को लेकर जब नैपकिन आया तो उससे सबको फ़ायदा हुआ, उससे पता लगा है कि हाँ ये चीज़ कपड़े से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा चलता है, बेहतर है इससे। और कपड़े के अलावा भी कई बार कुछ और चीज़ें आना चाहिए, मतलब हम पता चल जाता है बच्चे से बड़े हो रहे हैं, मतलब मैच्योर हो रहे हैं, तो उनकी समझ आ गई है। और कपड़े से बहुत वेस्टिंग होता है, मतलब कीटाणु का डर होता है, इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। और नैपकिन ऐसी चीज़ है कि हम हर 1-2 घंटे में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, मतलब फेंक सकते हैं, फिर दूसरा नई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कि हमें पता चलता है धीरे धीरे इससे बीमारी नहीं फैलती, उससे हानिकारक रहता है। मतलब कपड़े से ऐसा होता है कि आप यूज़ कर लो तो उसका कीटाणु का डर होता है, नैपकिन से नहीं रहता। नैपकिन एक सेफ है, अच्छा है हमारे। सुनीता जी, अब आपकी बस्ती में सैनिटरी नैपकिन आसानी से मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं, ये बाजार से मिलते हैं ना, दुकानों से मिल जाते हैं। तो ये बताइए, अगर कोई महिला सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? मतलब नहीं करती तो कीटाणु वटाणु बैठते हैं, जैसे इसलिए करना जरूरी होता है उसको।
कैंसर वगैरह भी हो सकता है, जैसे बच्चेदानी में, जैसे इस वजह से हमें हमेशा नैपकिन ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो उससे हमें फ़ायदा भी होता है और अच्छा फील भी होता है, इससे महसूस होता है। लाली देवी जी, आपको लगता है कि महिलाओं को महीनों पर जानकारी होनी चाहिए, लेकिन क्या उन्हें झिझक रहती है या अब जानकारी है? तो जानकारी, अब तो सबको जानकारी हो गया। आजकल के बच्चे सब होशियार होते हैं। पहले हम लोग के ज़माने में पैसे भी की परेशानी और क्या नाम है, ये सब पता ही नहीं था, पैसे नहीं था। अब तो सब बच्चे सबको पता लग गया। शेफाली जी, ये बताइए कि क्या आप जागरूक हैं कि महीना क्या है, सैनिटरी नैपकिन्स क्यों इस्तेमाल करने चाहिए? महीना जिसको नहीं होता है तो परेशानी बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते हैं। महीना होना बहुत ज़रूरी है। और नैपकिन ये फ़ायदा है कि कीटाणु हर बीमारी से दूर रहते हैं, सुरक्षा रहते हैं, रक्षा में रहते हैं। और जब पता नहीं था तो कपड़े इस्तेमाल करते थे, और जब पता हो गया तो हमने मार्केट से नैपकिन खरीद के इस्तेमाल करते हैं। नैपकिन में बहुत फ़ायदा है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के युवा छात्र जब आके यहाँ पर अवेयरनेस कैंप करते हैं, आपकी उनसे बातचीत होती है, तो क्या सीखने को मिलता है? वहाँ पे अच्छे बात सिखाते हैं, आपने अच्छा सिखाते हैं कि नैपकिन इस्तेमाल करो, हर तरह के सुरक्षा मिलेगा, कीटाणु नहीं होगा, अपने शरीर के ध्यान रखो। और सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल तो है ही, उसे डिस्पोज कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है कि उसे कैसे फिर इस्तेमाल करने के बाद क्या करें? जी, वो 2 घंटा 1.5 घंटा में उसको बदलना है। ये जो धारणा थी कि महिलाएं जो हैं अब अपवित्र हो गई, किचन में नहीं जा सकती या मंदिर में नहीं जा सकती हैं। हाँ, कोई ऐसी भी है कि ये मंदिर में नहीं जा सकते और किचन में भी जाने नहीं देते हैं। कहीं जैसे हमारे में भी नहीं जाने देते, 7 दिन तक तो जाने नहीं देते हमारे में, किचन में भी और नलके में भी नहीं जाने देते पानी भरने को। घर के बाहर बैठा के हमें तो खाना मिलता था। तो अब किस तरह का बदलाव आया है? अब तो यहाँ दिल्ली में रह के बहुत बदलाव हो गया। गांव जाके तो अभी भी है हमारे यहाँ के तो उतना वो भ्रम नहीं करते हैं। जल विहार की जो बस्ती है, इसकी क्या समस्याएं थी, क्या चुनौतियां थी, और सैनिटेशन सॉल्यूशन जो सोशल प्रोजेक्ट है उसने किस तरह से मदद की? ये जल विहार की बस्ती अबाउट 50 साल पुरानी है। पहले यहाँ पर 20 घर बनी थी, बढ़ते 500 हो गया, 1000 के करीब यहाँ पर है। और ये अबाउट 5 किलोमीटर के एरिया में बस गई है, बढ़ते एक घर करके। यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। हमने यहाँ पर अपना एक NGO स्टार्ट करा जिसमें हम लोग बच्चों को हेल्प करते हैं और महिलाओं को हेल्प करते हैं। और रिसेंटली फिर हमने करते सैनिटेशन के सैनिटरी नैपकिन्स का हमने पहले इनको बताया कि यूज़ कैसे किया जाता है, फिर उनको हमने थोड़े फ्री में दिए, फिर उनको बताया कैसे यूज़ होता है, फिर इनको फ़ायदा लगने लगा। फिर हमने यहाँ पर कुछ महिलाओं को सैनिटेशन नैपकिन दे दिया कि इनको बेचें और अपना प्रॉफिट कमा सकें, तो उनको थोड़ा हमारे देश की महिलाएं अपनी सेहत को लेकर और सजग हों।